नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आपका CGPDTM का फाइनल रिजल्ट आया था आपका 15 जून को। 15 जून की रात को ये रिजल्ट आया है और 16 जून को आपका इन्होंने फाइनल लिस्ट दिया है जिसमें 550 कैंडिडेट्स का नाम है। अब कैंडिडेट्स की जो क्वेरी आ रही है, सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग डेट वगैरह कब तक आएगी, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि क्या ये रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा क्या। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि शायद कुछ कैंडिडेट्स ने पिटीशन फाइल किया हुआ है और उसका हियरिंग है, आई थिंक शायद 3 कल है या फिर 4 को है। अब देखिए, पहली चीज़ आप ये समझिए, मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा या नहीं होगा। नीट का एग्ज़ाम जो हुआ है, अगर हम इसकी बात करें कितना इसका जो है, आप देख सकते हैं इस पे बवाल हुआ था नीट के एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने अभी तक ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं किया है, रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं हुआ है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोल दिया जिन कैंडिडेट्स का ग्रेस मार्क्स दिया गया जिसकी वजह से टॉपर्स की लिस्ट ज़्यादा आई, वो 1563 कैंडिडेट्स का इन्होंने अलग से एक री एग्ज़ाम करा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, 25 जनवरी को एग्ज़ाम लिया और उसके बाद 5 फरवरी को एग्ज़ाम लिया। 2 अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम लिया और 6 फरवरी को इन्होंने एक नोटिस दे दिया कि कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से जो एडमिट कार्ड्स कैंडिडेट्स ने डाउनलोड किए वो उनके प्रीलिम्स वाले ही पुराने एडमिट कार्ड आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने री एग्ज़ाम कराया। अब जो पिटीशन फाइल हुई है उसका अगर असर होगा तो वो होगा जो री एग्ज़ाम हुआ है इस पर। जिन्होंने 25 जनवरी को एग्ज़ाम दिया हुआ है इस पर नहीं होगा। और आप देख सकते हैं एनटीए कितना स्ट्रिक्ट है, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहता है किसी की। एग्ज़ाम कैंसिल की बात है, रिक्रूटमेंट कैंसिल की बात है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं होगा, ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कुछ होता है, कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है, तो ये या तो ये करेंगे कि जो ये 5 फरवरी को कैंडिडेट्स का दोबारा एग्ज़ाम लिया गया है, जो भी कैंडिडेट्स के मार्क्स में या जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें या फिर जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो वो इनका री एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। हो सकता है कि उनका फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें, लेकिन किसका कराएंगे, जिसमें गड़बड़ी पाई गई है, जो 5 फरवरी को दोबारा एग्ज़ाम हुआ है इन कैंडिडेट्स का। 25 जनवरी को जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, फाइनल लिस्ट में अगर इनका नाम आ गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है। नीट के एग्ज़ाम में इतना बवाल हुआ, उसके बाद भी इन्होंने ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं किया। इन्होंने बोल दिया हाँ जिसमें गड़बड़ी है हम उनका दोबारा से आपका एग्ज़ाम करवा दे रहे हैं, और उसका इन्होंने रिज़ल्ट भी शायद 30 तारीख को या कल शायद इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर भी कर दिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल करेंगे। जो भी होगा वो जो बाद में कैंडिडेट्स का हुआ जिसमें भी गड़बड़ी पाई गई है, अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट को लग रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ गड़बड़ी करी है, तो हो सकता है कि एनटीए ये बोल दे कि जिन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया, हम हो सकता है जिसमें गड़बड़ी पाई गई है उनका हम दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। बाकी जिन कैंडिडेट्स का नाम है उससे ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये कैंसिल नहीं करेगा एनटीए, क्योंकि आपको पता है एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है। बेसिकली स्ट्रिक्ट क्या है, ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। नीट के एग्ज़ाम में भी आपने यही देखा है, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। मेरे हिसाब से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल नहीं करेंगे। जहाँ तक है वो जो भी कैंडिडेट्स में गड़बड़ी पाई जाएगी, हो सकता है उनका री एग्ज़ाम कर दें, या हो सकता है कि उनका रिजल्ट ये रोक दें, बाद में दोबारा से रिलीज़ करें, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो जो आपका दोस्तों स्कोर कार्ड आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स who satisfy the category wise cutoff will be required to report for verification of valid original certificates / documents by the concerned controlling authority, यानी कि DPIIT ऑफिस ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट्स का हो चुका है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कोर्ट का जो भी आपका जो हियरिंग है शायद कल है, तो उसका जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे हो सकता है कि ये लोग उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उसकी जो हियरिंग होनी है उसका वेट कर रहे हो, उसके बाद ये आगे का कोई फर्दर डिसीजन ले। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आप मान के चलिए 20 से 25 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपके पास मेल आएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। और हो सकता है कि DPIIT अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस पब्लिश कर दे।
नोटिस पब्लिश कर दें, या फिर हो सकता है आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा कि आपका इस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, या फिर ये एक नोटिस दे सकते हैं कैंडिडेट्स का नाम इस डेट पर इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब मेडिकल टेस्ट के लिए अभी तक ऐसा सच इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि मेडिकल टेस्ट जो है आपको किसी डॉक्टर से बनवा के लाना है या फिर आपका मेडिकल टेस्ट वहीं पर होगा। ये भी हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट के बारे में जब ये नोटिस पब्लिश करेंगे या कोई भी नोटिफिकेशन देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वहाँ पर ये आपको बताएंगे कि मेडिकल टेस्ट कब और कहाँ पर और कैसे होगा। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स का ही क्वेरी था, सर हमें बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने। वैसे आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सामने लिस्ट है, इसमें लिखा हुआ है वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। हर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इनका सबका ओरिजिनल कॉपी ही चेक होगा। लेकिन एक सेफ साइड आप एक सबका जो भी आपके पास कॉपीज़ हैं उनका फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके ज़रूर जाइएगा, सिर्फ सेफ साइड। बाकी ऐसे ज़रूरत मुझे नहीं लगता लगेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चेक किए जाएंगे। तो वैलिड आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है। ये सब आपके वैलिड आईडी प्रूफ होंगे। और वहाँ पर मैच क्या होगा, वहाँ पर मैच होगा आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किया था। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी का नाम, किसी का सरनेम गड़बड़ है, किसी का कुछ है। देखिए, जो एनटीए ने गड़बड़ी करी उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस आपने बाई मिस्टेक कोई भी मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कुछ भी मान लीजिए, सपोज आपका नेम फर्स्ट नेम है, मान लीजिए आपका नाम आकाश है, ठीक है, आपने गलती से AKAASH ऐसा कर दिया है, आपकी तरफ से अगर मिस्टेक हुई है, तो आपको क्या करना होगा, पहली चीज़ तो एक आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना होगा कि जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किया था ये गलती है, हमारा जो ओरिजिनल नाम है ये मेरे वैलिड आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग या मेरी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा नाम है। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं, आप एक एफिडेविट लेके जा सकते हैं। और ज़रा भी आप कुछ गड़बड़ी करेंगे या कुछ गड़बड़ी उनको मिलेगी तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैलिड आईडी प्रूफ हो जाएगा आपको, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो आपका मेंस का एडमिट कार्ड है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मेंस का एडमिट कार्ड है या फिर फाइनल जो आपका स्कोर कार्ड है, इसकी आपको कॉपी लेके जानी होगी। आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल कॉपी तो नहीं बोल सकते हैं, इसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा, इसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड तो शायद आपका वहाँ पर सबमिट हो गया था। स्कोर कार्ड जो आपका आया है, फाइनल स्कोर कार्ड, ये आपको लेके जाना होगा। ये ध्यान से रखिएगा, स्कोर कार्ड ये ज़रूर मांगा जाएगा। इसके साथ साथ आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और साथ साथ जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ओरिजिनल कॉपीज़ लेके जाइएगा और एक सेट ऑफ फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। फिर बात करेंगे डिग्री की। अगर आपका डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, आपने अगर एप्लीकेशन में वहाँ पर फिल किया है, आपने वहाँ पर मेंशन किया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। और अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर ये शो करना पड़े। ठीक है, तो जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं, मान लीजिए आपके 6 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का मार्कशीट, उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस एक सेट आपका फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आपकी सपोज अभी तक डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री है तो आप प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हैं, या फिर आपको फाइनल डिग्री या कुछ सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप वो लेके जा सकते हैं। और अगर अभी भी डिग्री नहीं मिली है, आपको प्रोविज़नल भी नहीं मिली है, तो आप अपने कॉलेज से एक लेटर लिखवा सकते हैं, अपने एचओडी या डीन के जो भी उसमें साइन हो सकते हैं, आप वो करवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये मेरी फाइनल मार्कशीट्स मुझे मिल गई, डिग्री मिलने में टाइम लगेगा, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, आप वो लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। कोई बोल रहा है मेरा 2022-23 का है, कोई बोल रहा है मैंने बाद में बनवाया है, कोई बोल रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी मैंने उसके बाद बनवाया है। तो इसके लिए देखिए, इन्होंने जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एट्सेट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि क्रूशियल डेट जो क्या है आपका, वो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस डेट तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ है या नहीं। देखिए, अगर आपका पुराना बना हो, कोई बोल रहा है मेरा 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ है,
कोई बोल रहा है कि मेरा 2023-24 का बन गया है। देखिए, अगर आपके पास पुराना बना हुआ है तो आप इसको भी ले जा सकते हैं, और अगर नया आपने बनवा लिया तो आप इसको भी ले जा सकते हैं, तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बना ही नहीं है और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद बनवाया है, मतलब हो सकता है सपोज आप अब बनवाने जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। अगर पहले का बना हुआ है कोई इशू नहीं है, आपने उसके बाद अभी भी दोबारा, मान लीजिए सपोज आपका पिछले साल का बना हुआ है, उसके बाद आपने उसको रिन्यू नहीं कराया है या आपका थोड़ा सा डिले हो गया, आपने दोबारा अभी बनवाया है, तो आपको पुराना भी लेके जाना होगा, ओल्ड वाला भी, और जो आपने नया बनवाया है वो भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बता सकते हैं मेरा ऑलरेडी पहले का बना हुआ था। लेकिन अगर आपने बनवाया ही नहीं और आप अब बनवाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रही आपकी इन डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात आती है जो लोग भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहली चीज़ उनका क्वेरी क्या आ रहा है, क्या अभी मुझे रिज़ाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसी किसी का जो नोटिस पीरियड है वो आपका 1 मंथ है, बट कहीं कहीं पर कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ पर आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है। अब देखिए, नोटिस पीरियड की अगर हम बात करें, पहली चीज़ तो जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक आपको अभी रिज़ाइन नहीं करना है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक आपको रिज़ाइन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी केस चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन सेफ साइड अभी आपको रिज़ाइन नहीं करना है। ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए, आप उसके बाद रिज़ाइन दे सकते हैं। और रही 1 मंथ की बात, तो आप 1 मंथ आपको लगता है, आप चाहें तो DPIIT को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे एक्सटेंशन मांग सकते हैं कि मुझे इस दिन नहीं ज्वाइन करना है, मैं वर्किंग हूँ और मेरा यहाँ पर अभी NOC मुझे मिलना है, और NOC मिलेगा, इसके बाद मेरा नोटिस पीरियड भी है वो भी मुझे सर्व करना है, तो नोटिस पीरियड और ये सब NOC मिल जाएगा, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। आप उनको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं या रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो आपका ये जो मैटर है ये कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है वो लोग कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कंसीडर कर लेते हैं अगर आप उनको वैलिड रीज़न देंगे। तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, उसके बाद रिज़ाइन करिए, रिज़ाइन करने के बाद आप एक इनको मेल डाल दीजिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए ज्वाइनिंग में, या आप रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए। अगर मान लीजिए वो मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप रिज़ाइन दे दीजिए, 1 मंथ का आप सैलरी पे कर दीजिए उनको, 1 मंथ का आप सैलरी पे कर दीजिए। यही तो होता है, या तो आप नोटिस पीरियड सर्व करिए या फिर आप उनको 1 मंथ का सैलरी दीजिए, तो आप 1 मंथ का सैलरी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। 3 मंथ्स वाले में यहाँ पर भी आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, अगर आपका पैकेज पहले से बेटर है, आपको लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप पे डिसाइड करती हैं आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ग्रुप A का जॉब है, मेरे हिसाब से गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है, तो आपको लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स का भी आप चाहें तो सैलरी पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी एक्सटेंशन के लिए बोल सकते हैं मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मेरा नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है, तो ये भी DPIIT कंसीडर करेगा। ठीक है, अब एक और बात आती है आपकी जो NOC है। NOC के लिए मैंने बोल दिया कि जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन है वो NOC देगा, अगर नहीं दे रहा है तो ये आप उनसे रिटर्न में मांगिए कि मुझे आप NOC नहीं दे रहे हैं, और ये जाकर के आप DPIIT में सबमिट कर सकते हैं NOC वगैरह। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको कब रिज़ाइन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। अच्छा, जो प्राइवेट फर्म में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज़ में, उनको एज सच NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, NOC देना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं तो आप अपना वहाँ से जो रिलीविंग लेटर आपको मिलता है जब आप रिज़ाइन करते हैं, तो आप वो रिलीविंग लेटर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है मैंने कवर किया है यहाँ पर। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मुझसे छूट गई है, मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप कमेंट करके दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलिए 20 से 25 जुलाई के आसपास, या ये मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर अंदर हो सकता है ये जो आपका DPIIT है ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ कर दें, और उस नोटिस में जो भी कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट में नाम है उनका सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो भी शेड्यूल होगा वो वहाँ पर रिलीज़ करेंगे, और या फिर आपको वो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको ये कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कुछ भी क्वेरी आपकी एक्स्ट्रा क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।